नमस्कार बंधुओं, जय राम जी की अपनों से अपने बात में स्वागत है। मैं डॉक्टर संजय पाटीदार। आज भारतीय जनता पार्टी ने अपना राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बिहार के युवा नेता श्री नितिन नवीन जी को बना दिया है। 2014 के बाद से लगातार यह कवायद जारी थी कि जेपी नड्डा जी के कार्यकाल खत्म होने के बाद किसी नए व्यक्ति का चयन किया जाए। 2024 से लगातार भारतीय जनता पार्टी इस प्रयास में थी कि किसी नए युवा व्यक्ति का चयन किया जाए। मोदी और शाह जी की जोड़ी ने नितिन नवीन जी का चुना जाना इस बात का प्रतीक है कि मोदी और शाह जी ने और संघ ने कितने फिल्टर्स के बाद श्री नितिन जी को चुना होगा। ये कोई मूंगफली का तेल नहीं है जो डबल और ट्रिपल फिल्टर हो। कई फिल्टर्स के बाद, कई योग्यताओं पर, कई पैमानों पर उनके खराब उतरे होंगे, तब जाकर के श्री नितिन जी का चुना गया है। श्री नितिन जी में परिश्रमी हैं, जमीन से जुड़े नेता हैं, हम्बल हैं, युवा हैं, परिश्रमी हैं, विनम्र हैं, कई गुण होंगे। कहते हैं कि 20 लोगों का चयन किया गया, उसके बाद 10 लोग शार्ट किए गए, फिर 5, और 5 में से फिर श्री नितिन नवीन जी को चुना गया है। ये एक असामान्य व्यक्ति में जब तक असामान्य गुण नहीं होते, जब तक साधारण व्यक्ति में असाधारण गुण नहीं होते, जब तक इतनी बड़ी पार्टी का नेता चुना जाना, और वो भी मोदी जी और शाह जी के फिल्टर्स में से निकल करके आना, यह इस बात का प्रतीक है कि कई गुणों के संपन्न होंगे नितिन जी, कई गुणों से प्रतिभा संपन्न होंगे, तभी जाकर के संघ और पार्टी के कई फिल्टर्स के बाद भी चुने गए हैं। 45 साल के युवा हैं और पहली बार जनसंघ के बाद भारतीय जनता पार्टी में पहली बार 45 साल के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। श्री अमित शाह जी 49 साल के थे। इसके पहले अगर पेरेंटल सिस्टम में देखा जाए तो अटल जी 44 साल की उम्र में जनसंघ के अध्यक्ष बने थे, परंतु भारतीय जनता पार्टी के सबसे युवा नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी हैं। 45 साल के युवा हैं। और ये गजब का संजोग देखिए कि भारतीय जनता पार्टी को भी 45 साल हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का जन्म भी 1980 में हुआ। श्री नितिन नवीन जी का जन्म भी 1980 में हुआ। 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी, और 23 मई 1980 को श्री नितिन जी का जन्म। 45 से 47 रोज बाद श्री नितिन जी जन्मे भारतीय जनता पार्टी के बाद। भारतीय जनता पार्टी और अंकों का तालमेल एक गजब संयोग हमेशा से बनता रहा है। भारत के 14वें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, 2014 में बने। 14 में 14वें प्रधानमंत्री बने। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने वाणिज्य उद्योग मंत्रालय से अपना इस्तीफा 6 अप्रैल 1950 के दिया था, और उसके ठीक 30 साल बाद 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। 45 का अंक ज्योतिष की भाषा में ऊर्जा का, धैर्य का और नवीन संभावनाओं की बुनियाद वाला अंक कहा जाता है। क्रिकेट के रोहित शर्मा अपनी जर्सी का नंबर 45 रखते थे। हिटमैन के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। अभी कांग्रेस के पवन खेड़ा ने आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुने जाने पर नितिन जी को रिमोट कंट्रोल से चले जाने वाला अध्यक्ष बताया, परंतु वे भूल गए कि भारतीय संस्कृति में, परिवार में, कारोबार में नए और युवा को बागडोर सौंपी जाती है ताकि वो अपनी परंपराओं का, अपनी विरासत को सही ढंग से संभाल सके। एक अनुभवी बुजुर्ग, एक अनुभवी पिता, एक अनुभवी कारोबारी अपनी आने वाली पीढ़ी को अपनी विरासत सौंपता है। कांग्रेस जैसा नहीं है जहां एक
कहे जाने वाले तथाकथित युवा राहुल गांधी अपनी बुजुर्ग पीढ़ी के खड़गे जी को रिमोट कंट्रोल से चलाते हैं। वे भूल गए कि यूपीए के चेयरपर्सन हुए खुद प्रधानमंत्री, उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को रिमोट कंट्रोल से चलाते थे। यूपी के पिछले विधानसभा चुनाव में 2 लड़के का नारा चलाया था, राहुल गांधी और अखिलेश यादव का। नरेंद्र मोदी जी भी हमेशा अपने भाषणों में कहते हैं कि भारत देश युवाओं का देश है। इन्होंने 2 लड़के का नारा चलाया। उसके बाद यूपी में हार गए। उसके बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के चुनाव हुए, यहाँ कांग्रेस जीती। उस समय इन्होंने सचिन पायलट की जगह अशोक गहलोत को, एक बुजुर्ग नेता को मुख्यमंत्री बनाया। उस समय इन्हें युवा याद नहीं आए क्योंकि ये विरासत सौंपना नहीं चाहते थे। इसी तरह मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया की जगह इन्होंने बुजुर्ग कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाया। उन्होंने भी वहाँ युवाओं की तौहीन की। और आज कांग्रेस की हालत है कि जब बच्चे खेल खेलते हैं, अक्कड़ बक्कड़ बम्बई बो 80-90 पूरे 100 सब ये हाथ रखते हैं। इनके इसमें राहुल गांधी है, सोनिया गांधी है, प्रियंका गांधी है, 2 बच्चे, किसी पर भी अक्कड़ बक्कड़ बम्बई बोलो निकलेगा गांधी परिवार के ही। ये इनके गांधी परिवार की हालत है। बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय जुड़ा है। बिहार की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ने एक वहाँ से नेता को तैयार किया है। न केवल देश के युवाओं को संदेश है, परंतु बिहार के लिए भी नई राजनीति का नया आयाम, नए शिखर, नवीन जी के इसमें भारतीय जनता पार्टी नवीन अध्याय और नए इतिहास की रचना करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।